एक आदमी बस जल्दी से ड्रिलिंग का काम खत्म करके घर जाना चाहता था, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक अजीब सी डरावनी आवाज आने लगी। अगले ही पल मिट्टी के अंदर से खून फूटने लगा और फिर अचानक वो ड्रिल मशीन ऐसे भागने लगी जैसे उसके पैर निकल आए हों। आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक पाइप उसके पैर से लिपट गया और उसे बिजली की रफ्तार से दूर घसीट कर ले गया। उसका साथी उसे बचाने दौड़ा, लेकिन तभी पहाड़ से गिरा एक विशाल पत्थर सीधे उसे मौत के घाट उतार गया। उसी वक्त वहाँ से एक पिकअप ट्रक गुजर रही थी। रास्ता बंद देखकर अर्जुन और मुन्ना भाई तुरंत नीचे उतरे। मलबे के बीच उन्हें एक खून से सना हुआ सेफ्टी हेलमेट मिला। दोनों की हालत खराब हो गई। उन्हें समझ आ चुका था यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। दोनों फौरन गाड़ी में बैठे और वापस लौटने लगे, लेकिन अचानक गाड़ी पीछे की पहाड़ी से टकरा गई। अर्जुन ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। टायर से धुआं निकलने लगा, लेकिन गाड़ी एक इंच भी नहीं हिली। इतना एक्सपीरियंस ड्राइवर होने के बावजूद उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा डरावना मंजर नहीं देखा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार गाड़ी वहाँ से निकल पाई। जैसे ही वो लोग टाउन पहुँचे, उन्होंने सारी बात सबको बताई, लेकिन तभी एक छोटी लड़की ने गाड़ी के नीचे कुछ अजीब देखा। एक विशाल टेंटेकल गाड़ी के एक्सल से बुरी तरह लिपटा हुआ था। वो चीज देखने में सांप जैसी थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह चिकना था। कोई पैर नहीं, मछली जैसी लग रही थी, पर ये तो सूखी जमीन थी। तभी सबको याद आया कि कुछ दिन पहले शीप फार्म की सारी भेड़ें अचानक मर गई थी और उनका मालिक भी रहस्यमयी तरीके से बिजली के टावर पर मृत मिला था। अब सब उस क्रीचर को बाहर निकालकर ध्यान से देखने लगे, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, मरने के बाद भी वो चीज गाड़ी को छोड़ नहीं रही थी। काफी मेहनत के बाद जब उन्होंने उसे बाहर निकाला, तब पता चला वो क्रीचर किसी भी अर्थ के जीव जैसा नहीं था। अर्जुन ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन पूरे इलाके में नेटवर्क गायब था। अब उनके पास खुद पुलिस तक पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन टाउन से बाहर जाने वाली इकलौती रोड भी बड़े बड़े पत्थरों से बंद हो चुकी थी। मजबूर होकर सबको वापस लौटना पड़ा और उसी रात असली नाइटमेयर शुरू हो गया। एक कपल चांदनी रात में कैंपिंग कर रहा था। अचानक उनकी सारी लाइट्स बंद हो गई। आदमी फ्लैशलाइट लेकर वायरिंग चेक करने गया, लेकिन लैंप हेड पूरी तरह गायब था, सिर्फ तार लटक रही थी। तभी जमीन के नीचे से धमाके जैसी आवाज आई और लैंप किसी चीज ने मिट्टी के अंदर से उगल दिया। दोनों बुरी तरह डर गए, लेकिन भागने से पहले ही आदमी की टांग किसी मॉन्स्टर ने पकड़ ली। औरत पूरी ताकत से उसे खींचने लगी, लेकिन एक जोरदार चटाक की आवाज के साथ उसकी टांग अंदर खिंच गई। फिर अगला पल उसके शरीर का आधा हिस्सा भी गायब हो चुका था। डरी हुई औरत ने लकड़ी का तख्ता रखकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में आदमी पूरी तरह जमीन के अंदर समा गया, लेकिन मॉन्स्टर का पेट अभी भी नहीं भरा था। अब उसका अगला निशाना वो औरत थी। वो जान बचाकर गाड़ी में छिप गई। कुछ देर के लिए उसकी जान बच गई, लेकिन अपने पति की मौत सोचकर वो टूट चुकी थी। उसे लगा अब वो सेफ है, लेकिन तभी पूरा व्हीकल अचानक जमीन के अंदर खिंच गया और यहीं से शुरू हुआ असली टेरर। पूरे टाउन को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रास्ते बंद थे, कम्युनिकेशन खत्म था। अब सबको सुबह होने का इंतजार करना था। तभी पप्पू ने बताया कि शॉप में कुछ सैडल्स पड़े हैं, अगर कोई हॉर्स राइड कर सके तो वो मदद लाने बाहर जा सकता है। और ये जिम्मेदारी आखिरकार अर्जुन और मुन्ना भाई पर आ गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही सबने हॉर्सेस और गन्स तैयार कर ली। बाकी लोग टाउन की सुरक्षा में लग गए। अब पूरे टाउन की उम्मीद सिर्फ इन्हीं दो लोगों पर टिकी थी। दोनों बिना वक्त गवाए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अपनी दोस्त रानी का घर मिला, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चला वो दोनों गायब थे। सिर्फ उनकी आरवी बाहर खड़ी थी। थोड़ा आगे जाते ही अर्जुन के पैर से लोहे की प्लेट टकराई। मिट्टी हटाई गई तो नीचे एक दबा हुआ व्हीकल मिला। अब उन्हें समझ आ चुका था, रानी और उसका पति भी मॉन्स्टर का शिकार बन चुके हैं। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक उनके हॉर्सेस बुरी तरह डर गए और दोनों नीचे गिर पड़े। अगले ही पल जमीन फटने लगी। दोनों किसी तरह साइड में कूदे और तभी एक विशाल मॉन्स्टर मिट्टी चीरते हुए बाहर निकला। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वो सीधे इंसान को निगल सकता था। अर्जुन लगातार फायरिंग करने लगा। गोली लगते ही मॉन्स्टर वापस जमीन में घुस गया और नीचे से उनका पीछा करने लगा। दोनों जान बचाकर भागे और पास की एक गहरी खाई में कूद गए। मॉन्स्टर बहुत तेजी से आया, लेकिन कंट्रोल खोकर चट्टान से टकरा गया। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी पूजा ने बताया ऐसे 3 और मॉन्स्टर्स बाकी है। सब तुरंत टाउन लौटे, लेकिन उनके
पीछे पीछे मॉन्स्टर भी पहुंच गया। शॉप ओनर वही मारा गया। धीरे धीरे सबको पता चला कि इन मॉन्स्टर्स की आंखें नहीं है, ये सिर्फ आवाज सुनकर शिकार करते हैं, इसलिए सब लोग छतों पर छिप गए। फिलहाल के लिए उनकी जान बच गई थी, लेकिन अर्जुन जानता था ये टेम्पररी सेफ्टी है, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने पूरे टाउन को घेर लिया था। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं निकला तो लोग भूख से मर जाएंगे। इसके बावजूद अर्जुन ने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसे पता था अगर वो डर गया तो बाकी सब भी टूट जाएंगे। तभी सबकी नजर दूर खड़े एक बुलडोजर पर गई। इतनी भारी मशीन को शायद मॉन्स्टर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उन्होंने रिमोट कार से मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाया और अर्जुन बुलडोजर की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन बीच रास्ते में रिमोट कार पलट गई। मॉन्स्टर तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। अर्जुन ने सांस रोक ली और बिल्कुल फ्रीज हो गया। मॉन्स्टर सच में उसे ढूंढ नहीं पाया। तभी पूजा ने पानी की पाइप तोड़ दी। पानी की आवाज सुनकर मॉन्स्टर उधर भागा। अर्जुन तुरंत बुलडोजर में चढ़ गया, लेकिन नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद बुलडोजर अचानक एक ट्रैप में गिर गया। अब मॉन्स्टर्स इतने स्मार्ट हो चुके थे कि जाल बिछाने लगे थे। सब लोग गाड़ी में फंस चुके थे। किसी तरह एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके उन्होंने मॉन्स्टर्स को थोड़ी देर भगाया और पास की चट्टानों पर पहुंच गए, लेकिन वहां भी हमेशा नहीं बच सकते थे। सबके बीच बहस शुरू हो गई। कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तभी एक आदमी मजाक में बोला, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं बॉम्ब लेकर मॉन्स्टर के साथ उड़ जाऊंगा। यहीं से उन्हें एक आइडिया मिला। उन्होंने पत्थर फेंककर मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट किया, फिर बॉम्ब को रस्सी में बांधकर उनकी तरफ फेंक दिया। आवाज सुनकर मॉन्स्टर ने बॉम्ब निगल लिया। अगले ही पल जोरदार ब्लास्ट हुआ और मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन दूसरा मॉन्स्टर पहले से ज्यादा स्मार्ट था। उसने बॉम्ब वापस उनकी तरफ फेंक दिया। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो चुकी थी। आखिर में छोटू ने आखिरी प्लान बनाया। वो उल्टी दिशा में भागने लगा ताकि मॉन्स्टर उसका पीछा करे। सामने गहरी खाई थी और पीछे मौत दौड़ रही थी। उसने बॉम्ब जलाकर आगे फेंका। मॉन्स्टर तेजी से उसकी तरफ लपका। आखिरी सेकंड में छोटू ऊपर कूद गया और मॉन्स्टर सीधे खाई में गिर पड़ा। इसी के साथ चारों मॉन्स्टर्स खत्म हो गए। उस घटना के बाद पूरा टाउन पहले से कहीं ज्यादा यूनाइटेड हो गया।